एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस सेंटर में। आज हम देखेंगे क्लास 12 मैथ के चैप्टर नंबर 5 सातत्य तथा अवकलनीयता के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर साल रिपीट मोड में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा, सिद्ध कीजिए कि f(x) = ये फलन दिया हुआ एक सतत फलन है। आपको पता है कि सतत फलन जो है सातत्य की जांच करने के लिए हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सिंपल सा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, फलन हमारा दिया है f(x) दिया है sin x अपान x यदि x छोटा हो 0 से और है x + 1 यदि x बड़ा हो या बराबर हो 0 से। हम जानते हैं कोई फलन सतत होने के लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए। LHS बराबर हो, RHS बराबर हो उस बिंदु की, डेट मीन्स FA के। ठीक है, तो हम LHS पहले ज्ञात करते हैं। LHS का फार्मूला क्या होता है? लिमिट x टेंड टू 0 पर चेक करना है तो 0 से छोटा fx। ठीक है, जो हमारा है लिमिट x टेंड टू 0 है और fx इसके लिए क्या है? sin x अपान x। आप एक फार्मूला जानते हैं, लिमिट, चूंकि हम जानते हैं लिमिट x टेंड टू 0 sin x अपान x जो होता है उसका मान 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल 1 ही आ जाएगा, तो लिमिट रखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो हमारा LHS जो आया है 1। अब हम RHS की यदि हम बात करें, तो RHS में क्या होता है? लिमिट x टेंड टू 0 से प्लस के लिए, मतलब RHS के लिए fx जो हमारा होता है वो होता है लिमिट x टेंड टू 0 और fx हमारा क्या है? 0 से बड़ा के लिए ना, ये है बड़ा या बराबर के लिए, ये है x + 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 + 1 = 1। अब हम बात करें उस बिंदु की, यानी FA की हम बात करें तो FA यानी लिमिट x टेंड टू, यदि हम 0 की बात करें, fx जो होगा वो होगा लिमिट x टेंड टू 0, fx यहाँ पर बराबर के लिए क्या है? x + 1 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 + 1 = 1। तो हमने क्या देखा कि LHS बराबर है RHS बराबर है FA की, चूंकि LHS बराबर है RHS के, वो बराबर है F0 की। ठीक है, फलन जो है हमारा, फलन सतत फलन है, सतत है। ठीक है, इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद हम अगला देखते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यह भी क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, रिपीट मोड में पूछा जाता है। सिद्ध कीजिए cos y है x cos a + y सिद्ध करना है dy/dx cos स्क्वायर a + y अपान sin a। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। इसको भी हम एकदम इजी वे में सॉल्व करते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है हमारा दिया है, हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया है, क्या दिया है उसको हम देखते हैं। ये हमारा cos y दिया है x, cos y क्या दिया है? x cos a + y। ठीक है, यही हमें दिया है। अब यहां से हम यदि x ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा cos y अपान
ये हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई, यही होगा ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि y के रिस्पेक्ट में दोनों पक्षों में अवकलन कर देते, तो हम करते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। सो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लागेंगे अंश बटा हर का फार्मूला। आप जानते हैं क्या होता है, हर गुणे अंश का अवकल गुणांक, हर गुणे ना, तो ये है हर गुणे अंश का अवकल गुणांक, हर गुणे अंश का अवकल गुणांक क्या है, कॉस वाई माइनस हर गुणे अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश गुणे हर का अवकल गुणांक, यह है कॉस वाई और यह होगा डी अपॉन डी वाई कॉस ए प्लस वाई, ठीक है, बटे हर का वर्ग, क्या हो जाएगा हर का वर्ग यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ये होता फार्मूला, आप जानते हैं। इसको यदि हम सॉल्व करें तो कॉस वाई तो एज इट इज रहेगा, ये तो एज इट इज रहेगा, और कॉस वाई का आप जानते हैं साइन वाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस को हम पहले लिख ले रहे हैं, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई और साइन वाई, ठीक है। अब ये माइनस हो जाएगा, कॉस वाई एज इट इज रहेगा, कॉस वाई और कॉस ए प्लस वाई क्या होगा, साइन माइनस साइन ए प्लस वाई, माइनस यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, साइन ए प्लस वाई। अब हम ए प्लस वाई दोबारा करेंगे तो ए तो कांस्टेंट है, ए का 0 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा, ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। यहाँ तक क्लियर है ना आप लोगों को। अपान ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है, ये हो गया है। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो देखिए एक फार्मूला यहाँ पर बना है, क्या फार्मूला बना है वो हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक फार्मूला बना है कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, फार्मूला दिख रहा है ना आपको। साइन ए ये गुणा में हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं इसको, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू, फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी, ए हमारे पास क्या है, ए प्लस वाई माइनस बी क्या है, वाई, ठीक है, अपान ये हमारा है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट हो गया, ओवरऑल हमें मिला डी एक्स अपान डी वाई इज इक्वल टू मिला है हमें साइन ए अपान कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ये हमें मिल गया। हमें सिद्ध क्या करना है, ये ना सिद्ध करना है हमें कि डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपान साइन ए। यदि हम इसको पलट दें तो देखिए वही आ जाएगा ना, तो हम क्या करते हैं इसको दोनों पलट देते हैं, डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू हम निकालें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपान साइन ए, ठीक है, यही तो हमें सिद्ध करना था ना, तो ये हो गया प्रूव्ड। और ये बेहद इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है, सो देख लीजिए आप इसको, ठीक है। अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो किसी न किसी जो है एक स्टेट एक पेपर जो है कई नंबर से बनते हैं ना, किसी न किसी ग्रुप में 100% आता है, ठीक है, बहुत से पार्ट में बनते हैं ना। सो ये तीसरा नंबर जो है, जो क्या है हमारा, यदि ई वाई
इंटू 1 प्लस एक्स है ना, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 हो, तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू होगा dy अपान dx का होल स्क्वायर के बराबर होगा। सो इसको हम सॉल्व करते हैं। सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हम यदि करें तो देखिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट दो फलन है ना, फर्स्ट इंटू सेकेंड का लगेगा, तो हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन 1 प्लस एक्स प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, ये हो गया। देखिए फर्स्ट तो एज इट इज रहेगा, इसका अवकलन करेंगे तो 1 का हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा और x का होगा 1, ठीक है, प्लस ये क्या होगा, ठीक है, ये होगा 1 प्लस एक्स तो एज इट इज रहेगा ना, 1 प्लस एक्स एज इट इज रहेगा। ई वाई का हम करेंगे तो ये हो जाएगा ई वाई और y का फिर से करेंगे तो हो जाएगा dy अपान डी एक्स इज इक्वल टू 1 का हम करेंगे तो 1 का अवकलन 0 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम 1 प्लस डी वाई अपान ई की पावर y को हम यहाँ से यदि कॉमन कर लें तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स और ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब हम यदि ई की पावर वाई को उधर ट्रांसफर कर दें तो ये 0 हो जाएगा और ठीक है, इसको हम एक लाइन में और लिख लेते हैं यहाँ पे ये। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यदि हम 1 को इधर ट्रांसफर कर दे तो ये माइनस में 1 हो जाएगा और डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 अपान, ये गुणा में उधर जाकर भाग में हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ठीक है। ये हमारा आ गया डी वाई अपान डी एक्स। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि d2y अपान डी एक्स स्क्वायर, तो हम इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करना होगा, ठीक है। तो हम अगेन डिफ्रेंशिएट यदि करें तब क्या होता है, देखिए अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तब हम करेंगे d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर करेंगे, तब क्या होगा, देखिए 1 अपान एक्स का जो अवकलन होता है वो -1 अपान एक्स स्क्वायर होता है। अब माइनस है तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ये तो मिल गया हमें d2y अपान डी एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, dy अपान डी एक्स का स्क्वायर करना है। तो दिया क्या है, dy अपान डी एक्स का मान दिया है, चूंकि दिया है dy अपान डी एक्स का मान दिया है -1 अपान 1 प्लस एक्स। इसका यदि हम स्क्वायर ज्ञात करें तो ये हो जाएगा, इसको हम स्क्वायर कर दें -1 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा अपान, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए वही तो आया ना, दोनों पक्ष दोनों वही आया, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर जो बराबर है वो है dy अपान डी एक्स के होल स्क्वायर के। ये हो गया हमारा प्रूव्ड, ठीक है।
तो ये भी क्वेश्चन आसानी से हल हो गया। ठीक है, देख लीजिए इसको भी। अब हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सब रिपीट मोड में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर हमने हर लेवल का क्वेश्चन लिया है जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, सांतत तथा अवकलनीयता में जितने टाइप के क्वेश्चन हैं, हर टाइप के क्वेश्चन को हमने यहाँ पर रखा है। अगला है हमारा y इज इक्वल टू दिया है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर है। तो हमें क्या करना है, इसका अवकलन ज्ञात करना है। अब हमें देखिए इसको सिंपल में यहाँ पर भी tan मिलाना होगा, तभी ये y इज इक्वल टू सिंपल होगा, तभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इसको सिंपल करेंगे। यदि हम x बराबर माना करके लिख लीजिए, माना x बराबर यहाँ पर यदि हम tan थीटा मान लें, ठीक है, और थीटा बराबर यदि हम यहाँ से निकाल लें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, यही होगा ना। अब देखिए, अब हम मान रख दीजिए यहाँ पर y इज इक्वल टू है tan इनवर्स 3x का मान है tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये tan 3 थीटा का फार्मूला बन गया है। ठीक है, tan 3 थीटा का फार्मूला बन गया। इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, ये है tan 3 थीटा। तो tan से tan यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। y इज इक्वल टू हमारे पास मिल गया 3 थीटा। अब थीटा का मान हम यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 tan इनवर्स x। अब हम इसका कर देते हैं अवकलन। तो आप लिखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आप चाहे लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या फिर ऐसे लिख दीजिए, ऐसे थोड़ा लिखने में इजी रहता है, आप किसी भी तरह लिख सकते हैं। ये हो जाएगा dy अपान dx इज इक्वल टू 3 तो कांस्टेंट है। आप जानते हैं tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है, tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। सो इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओवरऑल ये हो जाएगा 3 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये भी हो गया सॉल्व। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन और है। एक दिया रहता है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स होता है 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका भी अवकलन पूछ लेता है। तो यहाँ पर भी हम x इज इक्वल टू मान लेंगे tan थीटा, और tan थीटा रखेंगे, साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा और 2 थीटा आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू यहाँ पर 2 tan इनवर्स x आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम अगला। ठीक है, अगला है हमारा y इज इक्वल टू है x की पावर x। तो हमें कह रहा है कि dy अपान dx याद करना है। देखिए, जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन हो जाता है तब हमें दोनों पक्षों में लॉग लेना पड़ता है। तो हम करेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा log y
इज इक्वल टू लॉग हो जाएगा x द पावर x। अब देखिए लॉग y तो एज इट इज रहेगा, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा लॉग m की पावर n, तो ये होता है n log m, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा log y को 1/y और फिर इसका होगा dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पर हम फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन log x का अवकलन 1/x प्लस सेकेंड इंटू log x फर्स्ट का अवकलन, x का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा x से x कैंसिल आउट, ये आ गया हमारा 1 प्लस log x, यहाँ से हम dy/dx यदि ज्ञात करें तो ये हो जाएगा y इंटू 1 प्लस log x, y का मान रख दें तो ये हो जाए x की पावर x 1 प्लस log x, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद तो लाइक कीजिए और चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।